कई मैन्युफैक्चरर्स तो सीधे ही मना कर देते थे। कई इतने हाई रेट्स बताते थे कि मैं ही डर जाती थी। कई मैन्युफैक्चरर्स को ऑनलाइन टाइमली डिलीवरी का मतलब ही नहीं समझ में आता था। जहां दूसरे ब्रांड्स के पास बड़े बड़े शोरूम्स थे, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स थी और बड़े बजट्स थे, मेरे पास सिर्फ एक ऑनलाइन वेबसाइट थी। मुझे याद है कि एक बार एक इन्फ्लुएंसर ने मेरी ज्वेलरी पहनकर मेरे ब्रांड को टैग किया। तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेहनत बिना शोर के भी मिल सकती है। मैंने जो नौकरी छोड़ी थी वो महज 7 लाख पर एनम की थी और आज मैं महीने के 10 से 15 लाख कमाती हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसी लड़की की कहानी लेकर आई हूँ जिसने सिर्फ 5,000 रुपये में अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। सबने कहा कि सोना चांदी ऑनलाइन बेचना बहुत मुश्किल है, पर दिल में जज्बा और जुनून था और आज मैं घर बैठे 10 से 15 लाख मिनिमम कमाती हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक अपर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। पढ़ाई की, नौकरी करी, वेल सेटल थी, पर जब भी किसी ज्वेलरी शोरूम में जाती थी तो दिल में एक बेचैनी सी उठती थी, क्योंकि बचपन से ही मैंने देखा था कि मेरे घर पे कारीगर आया करते थे और मेरी माँ उनसे ज्वेलरी बनवाया करती थी। वो देखकर मानो आंखें एकदम चकाचौंध हो जाती थी, पर शायद बचपन के उस शौक़ को मैंने इग्नोर किया और फिर आई एक 9 to 5 नौकरी। पैसे थे, सिक्योरिटी थी, लेकिन कहीं पे दिल में खालीपना था। तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना बचपन के इस शौक़ को अपनी रास्ते की पहचान बनाई जाए। घर वाले बिल्कुल खिलाफ थे, बट मैंने ठान रखी थी। घर वालों ने कहा कि क्यों एक सिक्योर जॉब को छोड़ना चाहती हो, इसमें बहुत रिस्क है, बिज़नेस में उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन मैंने ठान रखी थी कि मुझे तो यही करना था। इसके लिए मैंने सबसे पहले ज्वेलरी डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स किया, जिसे मैंने खुद अपने पैसों से फ़ंड किया और बचे हुए 5,000 रुपये से मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया। अब कट टू दिशीज़ डिज़ाइनर ज्वेलरी की बिज़नेस स्टोरी। 2015 में शुरू हुई दिशीज़ डिज़ाइनर ज्वेलरी। ये बिल्कुल आसान काम नहीं था। मुझे इस इंडस्ट्री का कोई भी आइडिया नहीं था। मैं मैदान में एकदम नई थी। जहाँ लोगों के पास बड़े बड़े शोरूम थे, मेरे पास सिर्फ एक वेबसाइट, एक डोमेन नेम और कुछ लिमिटेड डिज़ाइंस थी। जब मैं बात करती हूँ डिज़ाइंस की, तो मैं बताना चाहूँगी कि ऑनलाइन ज्वेलरी बेचने के लिए हमें एक्चुअल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। हम कुछ डिज़ाइंस एक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं। इस डिज़ाइन सॉफ्टवेयर से हमें एकदम रियल जैसी ज्वेलरी की इमेजेस मिल जाती हैं, उनकी डिटेल्स मिल जाती हैं और इसी को हमें मैन्युफैक्चरर को देना होता है ताकि वो एक्चुअल पीस टाइम से हमें बना के दे पाए। सो अब नेक्स्ट चैलेंज था एक अच्छा मैन्युफैक्चरर ढूंढना। इसमें मुझे काफ़ी चैलेंजेस आए। कई मैन्युफैक्चरर्स तो सीधे ही मना कर देते थे। कई इतने हाई रेट्स बताते थे कि मैं ही डर जाती थी। कई मैन्युफैक्चरर्स को ऑनलाइन टाइमली डिलीवरी का मतलब ही नहीं समझ में आता था। बट फाइनली मुझे कुछ ऐसे अच्छे कारीगर मिले जो आज तक मेरे साथ जुड़े हैं और मेरा काम करते हैं। इसके बाद जिन डिज़ाइंस ज्वेलरी में मैंने इन्वेस्ट किया था, उन्हें मैंने स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जैसे पोर्टल्स पर अपलोड किया। कई दिन बीत गए, बट देयर वर नो ऑर्डर्स। फिर एक दिन 5,000 रुपये का एक ऑर्डर आया। मैं तो खुशी से उछल ही गई। ऑर्डर वैल्यू बहुत कम थी, बट मानो ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड ने कोई संकेत दिया हो कि हाँ, तुम सही जा रहे हो। बट वो पहला ऑर्डर एक माइलस्टोन था। असली जंग तो अब शुरू हुई थी। मुझे याद है कि एक बार एक वेडिंग के लिए एक ब्राइड ने मुझे एंगेजमेंट रिंग का ऑर्डर दिया। हफ्ते निकल गए डिज़ाइन को डिस्कस करते हुए। फाइनली डिज़ाइन रेडी हुआ और हमने उसे बनाना शुरू किया। मुझे याद है कि एंगेजमेंट में सिर्फ एक दिन बचा था और मुझे उस रिंग का एक स्टोन नहीं मिल रहा था। मैं पूरी रात कारीगरों के साथ लगी रही, अलग अलग वेंडर्स को कॉल करती रही उस पर्टिकुलर स्टोन के लिए। फाइनली वो स्टोन मिला रात को 2 बजे।
और सुबह 5 बजे तक बैठ के मेरे कारीगरों ने वो रिंग बनाई। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़रूरी है सप्लाई चेन का भरोसेमंद होना। जहाँ दूसरे ब्रांड्स के पास बड़े बड़े शोरूम्स थे, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स थी और बड़े बजट्स थे, मेरे पास सिर्फ एक ऑनलाइन वेबसाइट थी। मैंने इंडस्ट्री से एक्सेप्टेंस का वेट नहीं किया, मैंने ऑनलाइन को अपना सहारा बनाया। मैंने समझा कि आजकल की महिलाएं सिर्फ एक ज्वेलरी पीस नहीं चाहती, वो एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस चाहती हैं, और यही दिशीज़ डिज़ाइनर ज्वेलरी ने दिया। कस्टमाइज्ड, अफोर्डेबल और एलिगेंट ज्वेलरी। मैंने सोशल मीडिया, डायरेक्ट कस्टमर इंटरैक्शन और ई कॉमर्स को अपना सहारा बनाया। मैंने खुद ही फोटोग्राफी सीखी, रोज़ अलग अलग रील्स बनाई और कस्टमर्स को मैं पर्सनली रिप्लाई दिया करती थी सोशल मीडिया पर। मुझे याद है कि एक बार एक इन्फ्लुएंसर ने मेरी ज्वेलरी पहनकर मेरे ब्रांड को टैग किया। मेरे ऑर्डर्स में इससे बहुत बड़ा जंप आया। तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेहनत बिना शोर के भी मिल सकती है। मेरा बिज़नेस अच्छा अर्न करने लग गया था, महीने के कम से कम 3-4 लाख बनने लग गए थे और मुझे लगा अब सब सही चल रहा है, बस इसे बढ़ाना है, इसमें मेहनत करनी है। बट फिर एकदम से कोविड आया और मेरी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, क्योंकि मेरा काम मेड टू ऑर्डर ज्वेलरी है, जिसका मतलब कि ऑर्डर आने के बाद मैं अपनी ज्वेलरी बनाना शुरू करती हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग बंद होने के कारण मैं कोई ज्वेलरी ही नहीं बना सकती थी। ज्वेलरी नहीं बनाना तो दूर, जो पेंडिंग ऑर्डर्स चल रहे थे वो भी कैंसिल हो गए। मेरे खर्चे वहीं के वहीं थे और सेल्स एकदम ज़ीरो हो गई थी। लगा कि ये एकदम अंत है। बट फिर मैंने सोचा कि जिस बिज़नेस को मैंने अपने जुनून से इतना बड़ा किया है, उसे मैं डर से ख़त्म नहीं होने दूंगी। एंड मैं एकदम सही थी। लॉकडाउन खुला और मेरे ऑर्डर्स ने कम से कम 50% जंप आया, क्योंकि लोगों ने ऑनलाइन ज्वेलरी को एक्सेप्ट किया और दिशी ने फिर उड़ान भरी। अब आपको लग रहा होगा कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक अच्छे बिजनेस के पीछे भी काफ़ी स्ट्रगल जाती है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आसान नहीं होते, हर एक प्लेटफॉर्म का अपना रूल होता है। कई बार एम्प्टी बॉक्सेस की कंप्लेंट आती थी, कई बार फेक रिटर्न्स आते थे, कई बार कस्टमर्स ये कहते थे कि फ़ोटो में तो इतनी अच्छी और चमकदार लग रही थी, इतनी बड़ी लग रही थी, लेकिन असल में मिली है तो बड़ी छोटी सी लग रही है। इन सारी चुनौतियों के बाद मैंने समझा कि कस्टमर का भरोसा जीतना ही नहीं, उसे मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने हर एक फीडबैक को बहुत सीरियसली लिया और उस फीडबैक पे मैंने अपनी कस्टमर सर्विस को अच्छे से बेहतरीन बनाया। इतनी सारी चुनौतियों के बाद मुझे कई बार खुद पर शक हुआ कि क्या मैं सही जा रही हूँ, क्या मैं सही लाइन में हूँ, क्या लोग मेरी ज्वेलरी को पसंद करेंगे, क्या लोग मेरी ज्वेलरी पहनेंगे। लेकिन हर बार जब एक नया ग्राहक मुझे थैंक यू बोलता तो मेरा डर एकदम ख़त्म हो जाता। मैंने इन सब चुनौतियों से सीखा कि अस्वीकार किया जाना दरअसल सही दिशा की तरफ मोड़ है। सफलता का मतलब असफलता से बचना नहीं, बल्कि उससे सीखना है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके मन में जुनून है तो आपकी मेहनत से चमत्कार भी हो सकते हैं। आज मेरी टीम में ग्राफिक डिज़ाइनर्स, ज्वेलरी डिज़ाइनर्स, ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव्स, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स हैं। आज मैं अपने बिजनेस से कम 10 से 15 लाख रुपए कमाती हूँ। मेरी ज्वेलरी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जैसे कि रवीना टंडन, श्वेता तिवारी, दिव्यांका त्रिपाठी दया, मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता जैसे कई बड़े नामी सेलिब्रिटीज़ पहनते भी हैं और पसंद भी करते हैं। जिन ब्रांड से पहले मैं इंस्पिरेशन लिया करती थी, आज वो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं। मैंने जो नौकरी छोड़ी थी वो महज 7 लाख पर एनम की थी और आज मैं महीने के 10 से 15 लाख कमाती हूँ। लोग मेरी सफलता देखते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि मैंने कितनी बार फेस्टिवल्स पे भी काम किया है। दोस्तों के साथ प्लान्स बनाने की बजाय मैं डिलीवरी शेड्यूल्स के साथ जूझा करती हूँ। कोई भी डिज़ाइन फाइनल होने से पहले कम से कम 20 बार रिजेक्ट होता है। लेसन्स लर्न फ्रॉम माई जर्नी, रिजेक्शन इज़ रीडायरेक्शन, नो डिग्री कैन रिप्लेस लिव्ड एक्सपीरियंसेस।
यू मे नॉट हैव अ नेटवर्क बट यू विल बिल्ड न्यू वंस। अगर आपके अंदर एक जुनून है, एक पैशन है, तो खुद से ये सवाल ज़रूर करें कि क्या मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी में यही करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। अगर जवाब में मिले ना, तो अपना रास्ता बदलिए। और अगर लोग आपको सपोर्ट ना करें तो आप खुद पर भरोसा करें, क्योंकि अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। इन द एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी जोश टॉक्स को, जिन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया और अपनी कहानी रखने का मौका दिया। जब मैं अपने बिजनेस के उतार चढ़ाव से गुजर रही थी तो मैं जोश टॉक्स की स्टोरीज देखा करती थी और इन्हीं से मैंने अपनी सारी इंस्पिरेशन ली है। सो थैंक यू जोश टॉक्स फॉर इनवाइटिंग मी टुडे।